आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 7 हिंदी टेक्स्ट बुक है सुमन सुमन टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 11। चैप्टर का नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये एक बायोग्राफी है। कमला देवी चट्टोपाध्याय एक फीमेल, उनका बायोग्राफी आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कवि यहाँ पे जो लेखक लिखे हैं कि कर्नाटक में वो जन्मी थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय कहाँ पे जन्मी थी? कर्नाटका में। कर्नाटका बुक है तो ये कर्नाटका का ही स्टोरी है कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के बारे में। पत्नी श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय महान स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि एक फ्रीडम फाइटर थे, फीमेल फ्रीडम फाइटर थे। समाज सुधारक एवं कला प्रेमी थे। समाज सुधारक यानी कि सोशल एक्टिविस्ट थे और वो कला प्रेमी यानी कि एक आर्टिस्ट भी थे। इनका जीवन नारी उद्धार तथा हस्तकला यानी कि हैंडीक्राफ्ट जो हैंडमेड जो आइटम बनाते हैं उसमें भी विकास के लिए भी बहुत नारियों के उद्धार के लिए भी उनका जीवन समर्पित किए थे। दीदी कमला देवी का जीवन त्याग यानी कि सेक्रीफाइस वो किए थे, उनका जीवन को बलिदान किए थे समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस के लिए वो किए थे और उसके समाज सेवा का एक प्रतीक बने थे कमला देवी चट्टोपाध्याय जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कमला देवी का जन्म 3 अप्रैल 1906 को कर्नाटका के संगलूरू नामक एक सिटी था, वहां पे हुआ था, नगर में। इनकी माता का नाम था गिरिजाबाई उनकी माता थी और उनके पिता का नाम था अनंत अनंत्या धारेश्वर जी, उनके पिता थे अनंत्या धारेश्वर। कमला देवी की माँ प्रगतिशील दृष्टिकोण रखने वाली थी, जबकि पिता जिलाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट के जो जज थे, उनकी माता का भी वो अच्छा, उनका दृष्टिकोण अच्छा, ये प्रगतिशील दृष्टिकोण था उनका सोचने का, ये हाई थिंकिंग उनका था। होते हुए भी वो सरल जीवन बिताने वाले थे। वो डिस्ट्रिक्ट जज थे, लेकिन वो उनके जो पिताजी बहुत ही सरल जीवन यानी कि सादा जीवन बिताने वाले थे। वे दिन स्वतंत्रता आंदोलन के थे। उस दिन वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात है। मंगलुरु जो मैंगलोर बोलते हैं, जो मंगलुरु बड़ा शिक्षा केंद्र था उस टाइम में। वहाँ पढ़े लिखे लोगों की तादाद भी बहुत बड़े थे। स्वतंत्रता आंदोलन को फैलाने देश के विख्यात नेता भी मंगलुरु आया करते थे। मंगलुरु में बहुत सारे विख्यात नेता भी आया करते थे वहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के। सन 1916 में डॉक्टर आनी बेसंत जो थे वो, और सन 1917 में महान महात्मा गांधी भी वो वहाँ पे प्रचार पधारे थे। वो मंगलुरु में वो स्वतंत्र आंदोलन का प्रचार करने के, स्वतंत्रता के शंखनाद किया था। बालिका कमला देवी उस टाइम में छोटे थे तो उनको दोनों की भाषणों में बहुत प्रभावित हुई थी। कमला देवी ने उनका विवाह हुआ था हरिद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी से 1919 को। श्री हरिद जो उनके जो स्वामी थे, पति थे, जो कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू के छोटे भाई थे। सरोजिनी नायडू के छोटे भाई से उनका विवाह हुआ था। वे कवि, नाट्यकार, अभिनेता एवं गायक भी थे। उनके जो पति थे, सरोजिनी नायडू के जो भाई थे, जो कमला देवी चट्टोपाध्याय के पति बने थे, वो एक कवि भी थे, नाट्यकार भी थे, अभिनेता और गायक भी थे। चारों प्रोफेशन में वो थे। तो ये था फर्स्ट पेज का। फिर नेक्स्ट पेज उसके बाद का फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे। कमला देवी बचपन से ही समाज सेवा के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया करती थी। कमला देवी जो थी बचपन से, चाइल्डहुड डेज से ही वो समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस वो करती थी। बहुत सारे प्रोग्राम जो एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सब समाज सेवा में सोशल सर्विस वो किया करती थी। वे सन 1924
1924 में NS हार्डिकर जी के सेवादन की सक्रिय कार्यकर्ता बनी थी। वो 1924 में वो NS हार्डिकर जी के सेवा सदन में वो सक्रिय कार्यकर्ता वहाँ पे एक वर्कर के रूप से वहाँ पे कार्य स्टार्ट किए थे। वे थोड़े ही समय में सेवा दल के महिला विभाग की प्रधान सचिवा भी बनी। महिला विभाग जो लेडीज डिपार्टमेंट का जो प्रधान सचिवा यानी कि चीफ वो एग्जीक्यूटिव वहाँ पे बनी थी। कमला देवी दयामयी और करुणालु थी, यानी कि वो बहुत ही दयामयी यानी कि बहुत ही काइंड हार्टेड महिला थी। वे महिलाओं की दुर्दशा दूर करने के बारे में सोचा करती थी। वो महिला यानी कि जो लेडीज एम्पावरमेंट, उनका जो दर्द दुर्दशा दूर करने के लिए वो हमेशा सोचती थी और उनके ऊपर कार्य भी करती थी। रिजियों की अशिक्षा, स्त्रियों अशिक्षा, पराबलबन, गरीबी एवं दयनीयता उन्हें बहुत खटकती थी। बाल्य विवाह के कारण छोटी छोटी बाधियां वैद्य की शिकार होकर जो जो छोटे छोटे लड़कियां जो बाल्य विवाह यानी कि पहले जो अर्ली जो मैरिज था उसको उसके हिसाब से वो जो छोटे छोटे बालपन में ही बहुत सारे गर्ल चाइल्ड ऐसे विडो बन जाती है। वैद्य यानी कि विडो, वो इसीलिए वो उनके ऊपर भी काम किया करती थी। नारकीय यातना भुगतने थी, उनको जो यातना भुगतती थी वो जो आर्ली जो ये बाल्य विवाह करने के बाद जो भी, तो उसकी वजह से वो उसके ऊपर भी काम करती थी उनको हेल्प करने में। कमला देवी नारियों के जीवन में आशा की ज्योति जलाकर उनके जीवन के अंधेरे को भगाने के लिए कटिबद्ध हुई। फिर वो जो ये कमला देवी ने वो जो नारी लोगों के उद्धार के लिए वो उनके जो उनके लाइफ में अंधेरा यानी कि डार्कनेस को दूर करके उनके लाइफ में उजाला लाने के लिए वो बहुत ही प्रयास वो करती थी वहाँ पे। कमला देवी चट्टोपाध्याय उनका नाम था, चट्टोपाध्याय उनका सरनेम था, ने बालिकाओं के लिए जगह जगह पाठशाला यानी कि स्कूल विद्यालय वहाँ पे खोले थे, और युवतियों के लिए महाविद्यालय तथा प्रौद्योगिक महाविद्यालय पॉलिटेक्निक कॉलेज भी वो वुमेन लोगों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज भी वहाँ पे एस्टेब्लिश किए थे। कमला देवी का आशय था कि स्त्रियों भी पढ़ लिख कर कमाऊ होकर अपने पैरों पर आप खड़े हो जाए। तो उनका मानना था कि लेडीज लोग भी पढ़ लिख कर वो अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए और अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़े हो जाए। वे चाहती थी कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी 4 पैसे कमाकर घर का निर्वाह करने में मददगार बने। वो चाह रही थी कि महिलाएं भी काम करें और 2 पैसा अर्जन करके अपने जो फैमिली लाइफ को भी अच्छे से उनके जो स्पाउस की भी हेल्प करने में सहायक बने। कमला जी से रिजियों की स्वावलंबन पर बल देती थी। कमला देवी सर्वतोमुखी विकास के कार्यों में तन-मन धन से जुट गई। खासकर उन्होंने बाल विवाह का जोरदार खंडन किया। बाल विवाह के लिए ऊपर वो बहुत ही अगेंस्ट में थी और उसके ऊपर भी बहुत ही आंदोलन किए थे। बाल विवाह के दुष्परिणामों में स्त्रियों की परिचय करा। वहाँ पे वो बाल्य विवाह नहीं करने के लिए सबको वो बोलती थी। उन्होंने मंगलुरु यानी कि जो मैंगलोर है तथा उसके आसपास में प्रदेशों में महिला मजदूर संघों की स्थापना भी की थी। कल कारखाना महिला स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना भी की थी। कमला देवी जी ने परिवार की जरूरत महसूस कराई। वे हर कदम पर नारी के अधिकारों के लिए हमेशा वो अग्रसर रही थी, मतलब हमेशा आगे बढ़कर वो काम करती थी महिलाओं के अधिकार के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने उनके जो कारावास यानी कि जो जेल में उनको जो डाले थे तभी उसके दौरान भी
जो कारावास गई थी तभी भी वो महिला कैदी जो महिला लेडी जो प्रिजन जो जेल में जो रहती थी महिला कैदियों के लिए भी वो आवश्यक सुविधाओं के लिए भी वहाँ पे उपलब्ध कराए थे। कमला देवी सारे स्त्रियों बड़े प्यार से उनको दीदी कहकर पुकारते। कमला देवी को सभी प्यार से दीदी यानी कि एल्डर सिस्टर कहकर पुकारते थे। अखिल भारतीय महिला सेवा द्वारा उन्होंने स्त्रियों की अनुपम सेवा की थी। वो जो महिला विकास भारतीय अखिल भारतीय महिला विकास जो परिषद है उसमें स्त्रियों के लिए वो बहुत ही एक वहाँ पे एक अच्छे पद पर नियुक्त हुई थी और उनके ऊपर उनके सपोर्ट में बहुत ही काम वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके उनको हेल्प किए थे। तो उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में उनका बायोग्राफी में जानेंगे। कमला देवी चट्टोपाध्याय स्वतंत्रता सेनानी थी यानी कि एक फ्रीडम फाइटर थी। वे आज़ादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर थी और वे आज़ादी के लिए आंदोलन में कूद कर कई बार जेल भी गए थे। वो फ्रीडम फाइटर वो थी तो इसीलिए वो फ्रीडम फाइट करने के लिए वो बहुत बार जेल भी गए थे। बेस्ड ऑन 1930 में नमक सत्याग्रह जो सॉल्ट जो मूवमेंट जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो हुआ था 1930 में उसमें वो सर्वप्रथम महिला वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय जी। उन्हें भारत छोड़ो यानी कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन में भी भाग लेने के लिए के कारण सन 1942 में 25 महीने तो 25 मंथ्स वो कैद खाने में यानी कि जेल में वो रहना पड़ा था उनको। जेल में मुसीबतें डालनी पड़ी थी। वे समाज के बीच में रही हो या जेल की चार दीवार वो समाज के अंदर भी रही हो या जेल की चार दीवारों में भी रही सभी की आज़ादी और खुशहाली के लिए वो लड़ी थी। वे मानवता का एक सुंदर प्रतीक थी यानी कि जो ह्यूमैनिटी के लिए वो हमेशा काम करती थी महिलाओं के मतलब उनके सपोर्ट में। श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भारतीय हस्तकला हैंडीक्राफ्ट जो इंडियन जो हस्तकला है उसके क्षेत्र में भी अनुपम योगदान दिए थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में भी 1964 में संपन्न विश्व हस्तकला यानी कि जो वर्ल्ड हैंडीक्राफ्ट जो एग्जीबिशन उसका अधिवेशन हुआ था वहाँ पे भी वो सक्रिय भाग लिए थे। वहाँ पे पार्टिसिपेट वहाँ पे भी अटेंड किए थे। उस संस्था की उपाध्यक्षा के रूप में वो चुनी गई थी। वहाँ पे वो उपाध्यक्ष यानी कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो वहाँ पे गई थी और वहाँ पे उनका ये योगदान बहुत ही काबिले तारीफ था। भारत के विविध राज्यों में ग्रामीण और आदिवासी यानी कि जो ये जो ट्राइबल पीपुल हैं जो ट्राइबल कास्ट जो है वो आदिवासी अपने हस्तकला शिल्प के लिए बहुत ही मशहूर यानी कि वो पॉपुलर है वहाँ पे हस्तकला के लिए। कमला देवी ने इन अज्ञात कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जो हस्तकला का परिषद भी वो स्थापना की थी। देश के अनेक राज्यों में इस संस्था की शाखाएं वो खुली थी। बहुत ही उनके जो ब्रांचेस भी वो खुले थे। उसकी अथक प्रयत्न के कारण लाखों हस्तकलाकारों का जीवन वो सुधर गया था। वो बहुत सारे लोगों का हस्तकला यानी कि हैंडीक्राफ्ट जो किए थे वो उनके बहुत ही प्रयत्न के कारण वो हस्तकला भी उनका जीवन भी सुधर गया था। भारतीय हस्तकला की धूम सारे संसार में वो मच गई थी। वो भारतीय हस्तकला वहाँ पे जो ये न्यूयॉर्क में हुआ था उसके वजह से भारतीय हस्तकला का ये धूम सारा विश्व में फैला था उनके वजह से कमला देवी के वजह से। कमला देवी का नाटकों में भी बड़ी रुचि था। वो नाटक यानी कि जो थिएटर आर्ट्स में भी बहुत ही उनका रुचि था। उनके पति हरिंद्रनाथ नाट्यकार और कुशल अभिनेता थे। उनके जो पति देव थे वो हरिंद्रनाथ थे उनका नाम और वो
नाटककार थे, यानी कि जो ड्रामा जो लिखते थे और उसका अभिनेता यानी कि वो जो एक्टिंग भी करते थे, एक्टर भी थे। कमला देवी ने नाटकों में अभिनय भी किया था, वो नाटक भी वो प्ले करती थी थिएटर्स में। उन्होंने भारतीय नाट्य संघ का स्थापना भी, भारतीय नाट्य संघ का भी वो फाउंडेशन में वो उनका योगदान था, वो ही किए थे, स्टार्ट किए थे। उन्होंने केंद्रीय नाट्य अकादमी के अध्यक्षा के रूप में भारतीय नाटक कला की विकास में बड़ी सेवा की थी। वो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने नाटक अकादमी, जो भारतीय नाटक अकादमी है, वहाँ पे अध्यक्षा जो है, यानी कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट के रूप में भी वहाँ पे वो चुने गए थे, और भारतीय नाटक कला के विकास में भी वो बहुत बड़ा उनका योगदान था। उनकी कला सेवा के लिए उन्हें 1966 में विश्व विख्यात रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें कला सेवा के लिए देखियो राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक भी उनको प्राप्त हुआ था। कमला देवी चट्टोपाध्याय की बहुमुखी वो प्रतिभा में वो थी, उनका बहुत ही वो टैलेंटेड थी, बहुत ही शिक्षा, सहकारिता, समाज सुधार, स्वतंत्रता आंदोलन, कला प्रेमी और क्षेत्रों में वो उनकी सेवा अतुलनीय है। सन 1970 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें देशिका स्तंभ मानद डी लिट, यानी कि जो डी लिटरेचर उनकी उपाधि में पदवी में उनको विभूषित किए थे। भारत में कमला देवी की अपार सेवा की पहचान कर उनको पद्म विभूषण पुरस्कार में भी नवाजा गया था। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय भारत देश की जो अनुपम सेवा करके सन 1975 में उनका मुंबई में चल बसी थी, यानी कि मुंबई में उनका निधन हुआ था, कमला देवी चट्टोपाध्याय का 1975। तो ये था कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के ऊपर उनका बायोग्राफी, उनके ऊपर उनका स्टोरी, लाइफ स्टोरी।